Hello viewers, welcome back to my channel. This is Jyoti Divakar and today we will start our exercise 3.7 of class 6 page number 67. Here in question number 1 we have to find out Renu purchased 2 bags of fertilizer of the weight 75 kg and 69 kg. Find the maximum value of the weight which can measure the weight of the fertilizer exact number of times. Means अगर कोई पर्सन 2 बैग्स फर्टिलाइजर ले रहा है जिनके 75 और 69 kg वेट है तो आपको मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट बतानी है जो फर्टिलाइजर एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम उसको काउंट कर पाए. जब भी आपको बोला जाएगा मैक्सिमम वैल्यू, ये मैक्सिमम वर्ड अगर आपके क्वेश्चन में आ रहा है तो स्टूडेंट इज क्वाइट क्लियर कि आपको यहाँ पे HCF फाइंड आउट करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करना है. तो हम अपना सॉल्यूशन स्टार्ट कर दें. हमें HCF निकालेंगे 75 kg एंड 69 kg के लिए. तो ये कैसे होगा? वी कैन स्टार्ट 75 एंड 69 दोनों के लिए निकालेंगे. अब आप देखिए कौन सी टेबल में डिविजिबल हो गई है. लास्ट डिजिट को देखिए 5 है तो ये 5 की टेबल में भी हो सकता है. और अगर आप सम ऑफ ऑल डिजिट करते हैं तो 7 + 5 12 तो मतलब 3 की टेबल से भी डिविजिबल हो जाएगा. तो आप 3 की टेबल से लेंगे. आप 3 की टेबल में 7 नहीं आता, 6 2 टाइम आता है, रिमाइंडर 1 रहा तो 5 के साथ लगा तो 15 हो जाएगा. और 15 कितनी बार आता है? 5 टाइम. अब 25 5 की टेबल में कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम, अगेन 5 की टेबल में 1 टाइम. अब 69 पे आइए. 69 देखिए आप 6 + 9 कितना होता है स्टूडेंट्स? 15 होता है. तो ये हम 3 की टेबल से इजीली कट कर लेंगे क्योंकि सम ऑफ जो डिजिट्स है वो 3 से डिविजिबल हो रहा है. 3 की टेबल में 6 2 टाइम आता है और 9 3 टाइम. अब 23, अब देखिए 23 तो एक प्राइम नंबर है, ये सिर्फ अपनी टेबल में आएगा. 1 की टेबल में हमें क्या लेना पड़ेगा? यहाँ पे 23 लेना पड़ेगा. 1 टाइम आएगा. thus 75 कैन बी रिप्रेजेंट 3 × 5 × 5 एंड 69 कैन बी रिप्रेजेंट 3 × अब 5 तो यहाँ है नहीं तो हम ये स्पेस छोड़ के क्या लिख देते हैं यहाँ पे 23. सो HCF कितना हुआ हमारा? हाईएस्ट कॉमन नंबर इज 3. सो हाईएस्ट कैपेसिटी जो है वो 3 kg होगी. Now we will solve question number 2 where 3 boys steps off together from the same stop. मतलब 3 boys एक ही स्टॉप से एक साथ निकलते हैं. Their steps measure 63 cm, 70 cm and 77 cm respectively. मतलब उन तीनों की जो स्टेप्स लेने के लिए डिस्टेंस कवर किया जाता है वो इस तरीके से है कि एक 63 सेंटीमीटर का डिस्टेंस करता है, दूसरा 70 और तीसरा 77 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर करता है. What is the minimum distance each should cover so that all can cover the distance in complete step? अब आपको ये बताना है कि वो मिनिमम डिस्टेंस कितना हो जो हर किसी को कवर करना चाहिए ताकि वो कंप्लीट स्टेप में कवर कर ले. तो अब आप एक चीज़ ध्यान दीजिए. इससे पहले जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसमें हमने एक वर्ड कैच किया था मैक्सिमम, जब मतलब आपको HCF फाइंड आउट करना है. लेकिन यहाँ इस क्वेश्चन में एक वर्ड क्या गिवन है आपको? मिनिमम. अगर आपको मिनिमम बोला जा रहा है मतलब लोएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है. लोएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब LCM निकालना पड़ेगा, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना पड़ेगा. सो फॉर सॉल्यूशन वी विल फाइंड आउट LCM ऑफ द नंबर्स. ठीक है, तो वी विल टेक LCM ऑफ 63 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर एंड 77 सेंटीमीटर. अब स्टूडेंट्स एक बार ध्यान देंगे HCF में आप 3 अलग अलग कॉलम में लेते हैं, हम LCM एक साथ लेंगे. तो आप एक ही लाइन में ड्रॉ करेंगे 63, 70 एंड 77. अब देखिए ये जो नंबर है ये 2 की टेबल में डिविजिबल नहीं है लेकिन ये 2 से डिविजिबल है. लास्ट डिजिट आपको 0 दिख रहा है और ये 77 में 2 से नहीं होगा. तो सबसे पहला प्राइम नंबर हमने क्या लिया है? 2 लिया है. 63 डिविजिबल नहीं है इसलिए इसको एज इट इज रख दिया. और 7 नहीं आता, 6 आता है 3 टाइम. अब रिमाइंडर 1 रहा तो ये 5 टाइम कैंसिल होगा. 77 नहीं आता इसलिए 77 को भी एज इट इज रखा है. अब 35 एंड 63 एंड 77 ये तीनों नंबर 2 से नहीं होते, 3 से देख लेते हैं. ये नंबर 3 से हो रहा है. सम ऑफ ऑल डिजिट 3 से डिवाइड है. यस, तो ये 3 से हो जाएगा. लेकिन ये दो नंबर 3 से नहीं हो रहे हैं तो हम आगे वाला नंबर हो रहा है इसलिए यहाँ पर 3 लिख देंगे 2 टाइम और ये 1 टाइम. रेस्ट नंबर हम एज इट इज लिख रहे हैं क्योंकि ये डिविजिबल ही नहीं है. अब देखिए ये अगेन 3 से डिविजिबल है 7 टाइम. 35 नहीं हो रहा है, 77 भी नहीं हो रहा है. नेक्स्ट लिख लीजिए 5 की टेबल में 7 नहीं आता तो 7 एज इट इज लिखा है. 35 7 टाइम आता है और 77 नहीं आता इसलिए एज इट इज लिख दिया. नेक्स्ट आपको क्या लेना है? 7 तीनों की टेबल में आ जाएगा. 7 1 टाइम, 7 एंड ये 11 टाइम.
11 की टेबल में 1 आ गया तो इनको तो ऐसे लिखेंगे और 11 गोज 1 टाइम 11, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 5 10 एंड 9, 9 इंटू 10 90, 90 इंटू 7 कितना हो जाएगा 630, तो ये पूरा हो गया आपका 630, तो आपने 630 लिख दिया और ये 11 नहीं हुआ था इसलिए इसको यहाँ लिख दिया है। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 6930 सेंटीमीटर। ये है आपका लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि उनको मिनिमम कितना स्टेप लेना पड़ेगा हर किसी को 6930 सेंटीमीटर। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 4 वी हैव टू डिटरमाइन the smallest 3-digit number which is exactly divisible by 6, 8 and 12 means आपको 3 डिजिट का नंबर बताना है जो 3 नंबर जो गिवन है उन तीनों से डिवाइड होना चाहिए। सो वी विल टेक एलसीएम ऑफ 6, 8 and 12। क्यों? क्योंकि हमें क्या पता लगाना है, स्मॉलेस्ट पता लगाना है, तो हमने एलसीएम डिसाइड किया लेना। अब आप 6, 8 and 12 का एलसीएम लेंगे। 2 की टेबल में 3 टाइम, 2 की टेबल में 4 टाइम, 2 की टेबल में 6 टाइम। अब 3 नहीं आता है लेकिन 4 और 6 तो आते हैं, तो हम 2 की टेबल में 3 को तो एज इट इज लिख देंगे क्योंकि तो डिवाइड ही नहीं हो रहा है, लेकिन 4 और 6 का डिवीजन जा रहा है, तो 50 बार 2 टाइम और 3 टाइम। अगेन 2 की टेबल में 3 नहीं आता है, एज इट इज 2 की टेबल में 1 टाइम 2 और 3 नहीं आता है, तो 3 लिख दिया है। अब 3 की टेबल में 1 टाइम 1 एंड 1 आपका एलसीएम आ चुका है, तो हम लिखेंगे एलसीएम इज 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 सॉरी 3। तो आपके पास क्या है, ये सॉल्व होकर 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 3 24। अब आपसे उसने बोला था कि ऐसा नंबर बनाना है 3 डिजिट का होना चाहिए, तो अगर आपको 24 की टेबल बनानी पड़ेगा, कब तक बनानी पड़ेगी, जब तक कि 3 डिजिट का नंबर नहीं आ जाता है। तो आप 24 की टेबल लगा के देखेंगे, 24 को 2 टाइम आएगा 48, अभी भी डायरेक्ट आप 24 3 टाइम करके देखेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 3 इंटू 4 12 कैरी 1 72, 24 इंटू 4 करके देखेंगे 16 एंड 96, 24 इंटू 5 करके देखेंगे दैट इज 22 एंड 120। ये आ गया आपका 3 डिजिट का नंबर। तो आपको क्या करना है, 3 डिजिट नंबर विल बी स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या बनेगा, 24 मल्टीप्लाई बाय 5 दैट विल बी 120। इन क्वेश्चन नंबर 6 the traffic lights at the 3 different road crossing change after every 48 seconds, 72 seconds and 108 seconds respectively. If they change simultaneously at 7 AM, at what time they will change again simultaneously? Students, पहले तो इस क्वेश्चन को अच्छे से समझिए कि ट्रैफिक लाइट्स है अलग अलग रोड क्रॉसिंग पे लगी हुई हैं और उनके जो चेंज होने का टाइमिंग है वो क्या है, 48 सेकेंड, 72 एंड 108 सेकेंड। 7 जो इसमें टाइम दिया हुआ है 7 AM पे ये लाइट्स एक साथ चेंज होती हैं, तो आपको ये बताना है कि वो अगला टाइम क्या होगा आफ्टर 7 AM जब ये वापस से एक साथ स्टार्ट होगी चेंज होना। तो आपको सबसे पहले तो ये पता लगाना है कि वो सबसे कम टाइमिंग सेकंड्स में क्या होगा, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम फाइंड आउट करना पड़ेगा। सो वी विल स्टार्ट आवर एलसीएम फॉर द गिवन सेकंड्स। सो हम लिखेंगे एलसीएम ऑफ 48 72 एंड 108 सेकेंड्स। तो हम इनका एलसीएम निकाल लेते हैं 48 72 एंड 108। अभी 2 की टेबल में सारे नंबर डिविजिबल है, तो ये 2 की टेबल में 2 टाइम 4 टाइम, 2 की टेबल में 7 नहीं आता है 6 आता है 3 टाइम, और ये 12 हो जाएगा तो 4 टाइम हो जाएगा। अब ये 5 टाइम और ये 4 टाइम। हम तीनों नंबर्स का एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 की टेबल में 2 टाइम और ये 4 टाइम, 2 की टेबल में 6 आता है 3 टाइम, तो ये 3 लिख दिया और ये 1 तो 6 टाइम हो जाएगा। ये 5 टाइम और ये 2 की टेबल में 4 टाइम 8। अगेन ये सारे नंबर 2 से डिविजिबल है, तो हम 2 की टेबल लेंगे, 2 की टेबल में 12 टाइम जाएगा, ये 18 टाइम और ये कितनी बार जाएगा 27 टाइम, 2 टाइम 4 आ जाएगा, कैरी 1 हो जाएगा 14 7 टाइम हो जाएगा। अभी भी ये 2 की टेबल से जा रहा है, तो 2 की टेबल में 6 टाइम 9 टाइम और 27 नहीं है, तो इसलिए 27 को एज इट इज लिखा है। अब आप देखिए 6 अभी भी हो रहा है डिवाइड, तो 3 टाइम हो रहा है, ये 9 टाइम नहीं हुआ, 27 भी नहीं हुआ, एज इट इज लिख दिया। अभी तीनों नंबर 3 की टेबल से डिविजिबल है, तो हम 3 ले लेंगे, 1 टाइम 3 टाइम एंड ये 9 टाइम। अगेन वी कैन फॉलो 3 1 टाइम हुआ और ये 3 टाइम हुआ है, लास्ट हमें मिलेगा एक और 3 1 टाइम। अब आपके पास एलसीएम आ चुका है, आप इससे फाइंड आउट कीजिए एलसीएम कितना आया होगा। एलसीएम इज
कितना है और 3 कितनी बार है, 3 टाइम। तो अब ये नंबर आपके एलसीएम आते हैं। अब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4 टाइम 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 4 एंड 4 16 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 3 इंटू 3 9 9 इंटू 3 27। अब 16 की टेबल आती है, 16 टेबल 7 टाइम बोलेंगे 112 आता है, तो हम 2 लिखेंगे और 11 कैरी डालेंगे। 16 इंटू 2 32 होता है, तो 32 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 43। तो आपका एलसीएम कितना आया है, 432 सेकेंड्स आया है, क्योंकि हमें अभी तक सेकेंड्स में गिवन थी हर चीज़, तो हमारा एलसीएम भी सेकेंड में है। अब आपसे पूछा था 7 AM के बाद कितना टाइम और लगेगा, तो सेकेंड को क्या करना है, हमें मिनट में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे इसका, वी नो दैट 60 seconds equals to 1 minute। अब 60 सेकेंड इक्वल्स टू 1 मिनट है, तो 1 सेकेंड इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/60 मिनट्स। तो हमारे पास कितने सेकेंड है, 432 सेकेंड्स है, तो हम 432 सेकेंड्स इज इक्वल्स टू 432 डिवाइड बाय 60 मिनट्स। अब आपको क्या करना है, डिवाइड करना है, कर लेते हैं यहाँ पे हम डिवाइड 60 एंड 432। 60 की टेबल बोलिए 7 टाइम 420 आता है, तो 7 टाइम फुली डिवीजन क्या है 420 माइनस, अब क्या रहेगा यहाँ पे 1 एंड 2। तो ये जो आंसर आया है ये आपका क्या है, मिनट में, और ये वाला आंसर क्या है, सेकेंड्स में आया है। तो टाइमिंग क्या लगेगा आपको, आफ्टर हाउ मच टाइम, तो हम लिखेंगे आफ्टर 7 मिनट्स एंड 12 सेकेंड। 7 मिनट और 12 सेकेंड के बाद वो साइमल्टेनियसली एक बार फिर से चेंज होंगे। दिस इज योर फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, we have to find the least number which we divided by 6, 15 and 18, leave remainder 5 in each case। मीन्स आपको एक ऐसा सबसे छोटा नंबर फाइंड आउट करना है जो गिवन 3 नंबर से अगर डिवाइड करेंगे तो हर बार रिमाइंडर क्या मिलना चाहिए, डिवीजन के बाद हमें 5 एज अ रिमाइंडर होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है कि वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है। तो हम सॉल्यूशन में क्या फाइंड आउट करेंगे, एलसीएम ऑफ 6, 15 एंड 18। तो हम स्टार्ट कर देते हैं इसको, 6, 15 एंड 18। अभी देख रहे हैं आप नंबर 2 की टेबल में आ रहे हैं, 15 नहीं आता लेकिन 6 और 18 तो आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, 2 की टेबल में 3 टाइम 6, 15 को एज इट इज लिख दिया और 9 टाइम 18 आता है। अब ये तीनों नंबर 3 से डिविजिबल है, तो 3 लेंगे प्राइम फैक्टर के लिए। 3 की टेबल में 1 टाइम, 5 टाइम एंड 3 टाइम। अब 3 की टेबल में 1 एज इट इज है, 5 नहीं आता है तो 5 भी एज इट इज है, और 3 की टेबल में 3 कितना आता है, 1 टाइम आता है। अब हम नेक्स्ट नंबर लेंगे 5 की टेबल में 5 1 टाइम, और यहाँ आपका एलसीएम स्टॉप हो गया। तो हम क्या लिखेंगे, एलसीएम इज 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। तो मल्टीप्लाई करते हैं हम, 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 3 18, 18 इंटू 5 90। तो आपका एलसीएम क्या है, 90। अब आपसे क्या पता उसमें 5 उसको एक्स्ट्रा चाहिए। अगर नंबर का रिमाइंडर 0 है, इसका मतलब वो फुली डिवाइड हुआ है, लेकिन हमें रिमाइंडर में 5 चाहिए, मतलब इससे 5 एक्स्ट्रा रहा होगा नंबर। तो हम क्या लिखेंगे, वी वांट, क्या चाहिए हमें, रिमाइंडर 5। तो हम क्या करेंगे, सो वी टेक 5 इन एडिशन ऑफ, किसमें ऐड करना है, 90 में। तो ये कैसा दिखेगा, 90 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 95। अब ये 5 नंबर एक्स्ट्रा वाला नंबर आ गया है। अब आप डिवाइड करेंगे तो 5 रिमाइंडर आएगा। क्वेश्चन नंबर 10, वी हैव टू फाइंड आउट द एलसीएम ऑफ द गिवन फॉलोइंग नंबर्स, where A part is saying 9 and 4 we have to take for LCM, and C part I am taking 6 and 5, and we have to find out the common property obtained LCM। LCM जो आप निकालेंगे उनमें कोई कॉमन प्रॉपर्टी तो वो भी फाइंड आउट करेंगे। और इज द LCM इज प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर्स इन ईच केस। दोनों केसेस में जो LCM आएगा वो आपको बता रहे क्या ये इन गिवन नंबर्स का प्रोडक्ट आता है LCM में। लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। 9 and 4 का LCM ले रहे हैं हम, ए पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। अब हम 9 and 4 की एलसीएम लेंगे तो आप देखिए 9 नहीं आता है 2 की टेबल में, लेकिन 4 2 की टेबल में आता है, तो हम 2 से स्टार्ट करें। 9 एज इट इज रखेंगे, 2 टाइम 4 आता है तो 2 लिख दिया है। 2 की टेबल में आगे 9 नहीं आता है, लेकिन 2 1 टाइम आता है। अब 3 की टेबल में 9 कितनी बार आता है, 3 टाइम 1, और ये हो जाएगा 3 की टेबल में 3
वन टाइम। आपका एलसीएम क्या आया है 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। ये कितना है 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 3 36। और अब हम केस नंबर सी का स्टडी करेंगे वेयर वी आर टेकिंग एलसीएम ऑफ 6 एंड 5। नाउ यू कैन सी 2 की टेबल में 3 टाइम 5 नहीं आता तो 5 का एज इट इज लिख दिया। अब 3 और 5 दोनों 2 की टेबल में नहीं आता, लेकिन 3 की टेबल में आता है तो हम 3 लेंगे नेक्स्ट नंबर 1 टाइम। 5 नहीं आता है इसलिए 5 एज इट इज। अब 5 की टेबल में 5 कितनी बार है 1 टाइम। एलसीएम क्या हो गया 2 मल्टीप्लाई 3, ये वाले नंबर जो है आपके 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 5 30। अब आपसे बोला था डिड यू ऑब्जर्व एनी कॉमन प्रॉपर्टी इन बोथ एलसीएम। तो इन एलसीएम में आपको कुछ कॉमन चीज़ दिख रही है क्या? यस दिख रही है हमें। ये 3 के आपको लग रहा है 3 के मल्टीपल है क्योंकि सम ऑफ ऑल डिजिट क्या आ रही है 3 से डिविजिबल है। ये भी क्या आ रहा है 3 से डिविजिबल है। तो यस देयर इज अ प्रॉपर्टी दे आर मल्टीपल ऑफ 3। तो हम लिखेंगे यस दे आर मल्टीपल ऑफ 3। अब नेक्स्ट क्या बोला था इज द एलसीएम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इन ईच केस। अब आप ये बताइए ये जो एलसीएम 36 आया है और इधर 30 आया है, ये 36 9 इंटू 4 करने का मतलब 36 है ना। तो फर्स्ट एलसीएम जो था हम शॉर्ट में क्या लिख सकते थे 9 इंटू 4 में तो क्या होता है 36 होता है, मतलब नंबर्स का प्रोडक्ट है। चलिए यहाँ पे चेक करते हैं 6 और 5 का मल्टीपल क्या आता है 30 आता है और हमारा एलसीएम भी क्या है 30 आया है। तो हम लिखेंगे यस एलसीएम ऑफ नंबर्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ two numbers. Now in 11th question we have to find out the LCM of the following numbers in which one number is the factor of others. स्टूडेंट्स आप देखिए ए पार्ट और सी पार्ट्स के अंदर जो नंबर्स गिवन है 5 एंड 20 एंड 12 एंड 48। आप देखिए 5 20 का फैक्टर है और सिमिलरली 12 48 का फैक्टर है। तो आपको क्या बताना है कि अगर आप इनका एलसीएम निकालते हो तो उसमें क्या रिजल्ट में ऑब्जर्व कर रहे हो, आपको वो कंक्लूजन बताना है। सो स्टार्ट द सॉल्यूशन। वी विल टेक एलसीएम ऑफ 5 एंड 20। तो हम पहले ए वाले पार्ट में कर लेते हैं 5 एंड 20। अब पीछे 0 लिखा है तो 2 की टेबल से डिविजिबल होगा, लेकिन 5 नहीं आता तो 5 को एज इट इज रखा है। 20 कितनी बार आता है 10 टाइम। फिर 2 की टेबल में 10 5 10 और लास्ट में 5 की टेबल में 1 टाइम 1 टाइम। अब आपके पास एलसीएम कितना है तो हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 5। तो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 5 20। अच्छा चलिए अब सी वाला केस देख लेते हैं जिसमें आपको 12 एंड 48 के एलसीएम लेने। 2 की टेबल में दोनों नंबर डिविजिबल इसलिए 2 ले रहे हैं तो 2 की टेबल में 6 टाइम एंड 2 की टेबल में 2 टाइम एंड 4 टाइम। अगेन 2 की टेबल में 3 टाइम, 2 की टेबल में 12 टाइम। 2 की टेबल में 3 नहीं आता है एज इट इज रख दिया और 12 6 टाइम आता है। अगेन 2 की टेबल में 3 एंड 3 टाइम। 3 की टेबल में 1 टाइम 1 टाइम। सो एलसीएम विल बी 1 2 3 4 4 टाइम 2 आया है। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 एंड एक बार हमने क्या लिख दिया 3। अब मल्टीप्लाई कीजिए 2 इंटू 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 3 48। तो हमारा एलसीएम आएगा 48। अब उसमें बोला था जो एलसीएम आएगा उसके रिजल्ट को ऑब्टेन करेंगे तो उसमें कुछ कॉमन चीज़ ऑब्जर्व करनी है। तो ऑब्जर्व हम क्या देख रहे हैं कि जो 20 आया है ये नंबर में गिवन था क्या? यस गिवन था। और इधर जो 48 है वो इस गिवन नंबर में था अवेलेबल था। इसका मतलब क्या होता है इन एलसीएम ऑफ गिवन नंबर वी गेट लार्जर ऑफ देम। मतलब अगर हमें दो नंबर्स गिवन है और वो एक दूसरे के फैक्टर्स हैं तो उनका एलसीएम क्या होगा, उनमें से जो लार्जर है वही उसका एलसीएम होगा।